दोस्तों, रानी दुर्गावती, गौड़ रानी जिसने अकबर के सामने नहीं झुकाया सिर, देश के लिए दी प्राणों की आहुति। बात है सन 1576 के जून के महीने की। मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों, अकबर ने मानसिंह प्रथम को महाराणा प्रताप का मुकाबला करने के लिए भेजा था। मानसिंह प्रथम के साथ 80,000 मुगल सैनिक थे और वहीं महाराणा प्रताप की सेना में 3,000 राजपूत सैनिक, हकीम खानसुर के कुछ अफगान सैनिक और कुछ भील जनजाति के सदस्य थे। दोस्तों, इस युद्ध को लेकर इतिहासकारों में खासा मतभेद है, लेकिन इतना तय है कि महाराणा ने कम सैनिकों के बावजूद अकबर को खासी टक्कर दी थी और काफी क्षति पहुंचाई थी। इस युद्ध के बाद महाराणा ने मुगलों से अपने राज्य का अधिकांश हिस्सा वापस छीन लिया था। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध से हम सभी परिचित हैं, लेकिन महाराणा प्रताप से पहले एक और योद्धा ने मुगलों के पसीने छुड़ा दिए थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश पवार। हम बात करेंगे 5 अक्टूबर 1524 को बांदा के कीर्ति सिंह चंदेल के घर में रानी दुर्गावती का जन्म हुआ। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। लाइव हिस्ट्री इंडिया के एक लेख के अनुसार ये परिवार चंदेल शासकों का वंशज था। चंदेल शासकों ने ही मध्य प्रदेश स्थित खुजराहो बनवाया था और महमूद गजनवी के आक्रमणों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। 16वीं शताब्दी तक चंदेल वंश की शक्तियां और उनकी जमीन भी कम होती गई और चंदेल साम्राज्य सिमटकर कलिंजर के आसपास तक ही रह गया। दोस्तों, रानी दुर्गावती के समय में लड़कियां तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी नहीं सीखती थीं, लेकिन दुर्गावती ने ये सभी गुर सीखे। पिता के साथ रहकर उन्होंने युद्ध कला में भी महारत हासिल की। रानी दुर्गावती का जिक्र अबू फजल ने अकबरनामा में भी किया है। उन्होंने लिखा, वो बंदूक और तीर से निशाना लगाती थीं, वो नियमित शिकार खेलने जाया करती थीं। दोस्तों, 18 की उम्र में सन 1542 में रानी दुर्गावती का गौड़ राजा दलपत शाह के साथ विवाह कर दिया गया। दोस्तों, दलपत शाह के पिता राजा संग्राम शाह थे। द बेटर इंडिया के एक लेख के अनुसार वे मध्य प्रदेश के गौड़वाना क्षेत्र में 4 गौड़ राज्यों गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला पर राज करते थे। दुर्गावती के पति दलपत शाह का राजगढ़ मंडला में था। पहली बार किसी राजपूत राजकुमारी का विवाह गौड़ घराने में हुआ था। चंदेल और कलचुरी की लड़ाइयां होती रहती थी। दोस्तों, कलचुरी जबलपुर के पास रहते थे। दिल्ली सल्तनत भी चंदेल वंश को नुकसान पहुंचा रही थी। इस विवाह की वजह से चंदेल और गढ़मंडल के बीच मैत्री और रिश्तेदारी दोनों हो गई। दोस्तों, 1545 में जब शेर शाह सूरी ने कालिंजर पर आक्रमण किया, तब गौड़ राजा ने उनकी मदद की और शेर शाह को खदेड़ने में कामयाब रहे। रानी दुर्गावती ने 1545 में एक पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा वीर नारायण। दोस्तों, काल की कुछ और ही मंशा थी। 1550 में रानी दुर्गावती के पति दलपत शाह का देहांत हो गया। बेटे को सिंहासन पर बैठाकर उन्होंने गोंडवाना की बागडोर रानी ने संभाली। पति के देहांत के बावजूद रानी ने खुद पर दुख को हावी होने नहीं दिया और राज्य की देखभाल में जुट गईं। दोस्तों, रानी ने राज्य की राजधानी को सिंगौरगढ़ किले से स्थानांतरित कर चौरागढ़ किले को नई राजधानी बनाई। इतिहासकारों का कहना है
कि ये सुरक्षा और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय था। दोस्तों, राज्य के विकास में रानी ने अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाई। रानी एक तरफ दुश्मनों से राज्य की सुरक्षा कर रही थी और दूसरी तरफ राज्य के वासियों की खुशहाली के लिए भी काम कर रही थी। दोस्तों, रानी ने अपने शासनकाल में अनेक मठ, बावड़ियां, कुएं और धर्मशालाएं बनवाई। रानी ने अपने नाम पर रानी ताल, अपने विश्वासी दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल और यहाँ तक कि अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल बनवाया। दोस्तों, 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती के साम्राज्य गोंडवाना पर पूर्व दिशा से आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दोस्तों, 1562 में अकबर ने बाज बहादुर को हराया और मालवा क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। रानी दुर्गावती के साम्राज्य के पूर्व में स्थित रीवा को आसफ खान ने जीत लिया। 1564 में असफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने सेना की कमान संभाली। छोटी सेना लेकर रानी मुगलों पर टूट पड़ी और उनका शौर्य देखकर मुगल भी चौंक गए। रानी कुछ सैनिक जबलपुर स्थित लेकर नरई नाला पहुंची। ये जगह पहाड़ी क्षेत्र के बीचों बीच थी और इसके एक तरफ गौर नदी बहती थी और दूसरी तरफ नर्मदा। जैसे ही दुश्मन ने घाटी में प्रवेश किया, दुर्गावती के सैनिकों ने हमला बोल दिया। दोस्तों, युद्ध में रानी का सेनापति शहीद हो गया और रानी ने सेना की कमान संभालते हुए दुश्मन को खदेड़ा। हार के अगले ही दिन मुगल अत्याधिक सेना लेकर पहुंचे। इस बार रानी को उनके बेटे की मदद मिली। रानी अपने सफेद हाथी सरमन पर चढ़कर युद्ध करने पहुंची। कहते हैं रानी और उनके बेटे वीर नारायण ने इस युद्ध में 3 बार मुगलों को खदेड़ा। दोस्तों, वीर नारायण युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे। रानी ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की और लड़ाई जारी रखी। दोस्तों, सिर्फ 300 सैनिक शेष थे। रानी को सीने और आंख पर चोट लगी थी। उन्हें सैनिकों ने पीछे हटने की राय दी, लेकिन रानी लड़ती रही। दोस्तों, जब रानी दुर्गावती को लगा कि वो अब युद्ध नहीं कर पाएंगी, तब उन्होंने आधार सिंह से कहा कि वो उनकी जान ले लें। आधार सिंह ऐसा नहीं कर पाए। रानी दुर्गावती ने अपनी कटार अपने सीने में उतार ली। 24 जून 1564 को मुगलों से लड़ते हुए रानी ने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद वीर नारायण ने चौरागढ़ से लड़ाई जारी रखी, लेकिन वे भी शहीद हो गए। इस तरह गढ़ मंडला मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना। जबलपुर में रानी की समाधि है और जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम से एक विश्वविद्यालय भी है। वीर रानी दुर्गावती की कहानी से आज भी बहुत से लोग अपरिचित हैं। जरूरी है हम उनकी वीर गाथाओं को पढ़ें, सुनें और उनसे प्रेरणा लें। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई प्रतिभा के साथ। आपको सुनाते हैं फिर कोई शौर्य गाथा। नमस्कार।